नमस्कार दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि अभी सरकार ने नए जीएसटी लागू करने के लिए 22 सितंबर को डेट फिक्स की है, जिसमें कि 18% वाले 5% कर दिया गया है और 28 वाला 18% कर दिया गया है, जिसमें कि 5% वाले में आपका दही, दूध, मक्खन ये सब आ गया और जो रोटी पे था वो टैक्स हटा दिया है सरकार ने। और जैसे लग्जरी आइटम में 1200 सीसी के ऊपर वाली कार लग्जरी आइटम में ऐड कर दी है और गुटखा, पान मसाला सब लग्जरी आइटम में ऐड कर दिया, जिससे कि वो सब महंगा होने वाला है। इसलिए जो ख़रीदना है 12 तारीख से पहले ख़रीद लीजिए। पर सरकार ने हर चीज़ पे टैक्स कम करा, एक चीज़ पे टैक्स क्यों नहीं कम किया? एजुकेशन पे क्या वो बात थी जिसके लिए उन्होंने टैक्स कम नहीं किया? अगर हम कोई पेन, बुक ये सब खरीदते हैं तो 12% टैक्स लगता है। एजुकेशन सरकारी स्कूल में तो हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था आप जानते ही हो। प्राइवेट स्कूल में जाता हूँ, वहाँ पे 18% एजुकेशन टैक्स लगता है, 12% बुक का। और यही हाल है। अगर इनके सांसदों से पूछा जाए तो ये एजुकेशन छोड़ के समोसे के बात उठा लेते हैं कि समोसा साइज बड़ा है, छोटा है। 5 स्टार में जाओ उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। सरकार का इसमें 1.33 लाख करोड़ का नुकसान है, तभी भी सरकार ने जीएसटी कम किया। और जीएसटी कम करने का एक ही मुद्दा है, क्योंकि वो सारे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती हैं। पंजाब में आई हुई थी बाढ़ पिछले दिनों, उसमें सरकार से हेमंत माने जी ने, पंजाब के सीएम ने मदद मांगी थी, पर मोदी जी ने मदद नहीं की। फसलों की बर्बादी हुई है। पंजाब सरकार वालों प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा दिता जाऊगा। हुण तक ये पूरे देश के विच किसी भी सूबे वालों दिता गया सब तो वध मुआवजा। तो चैक तुहाडे हत्थां 'च फड़ावांगे असीं, क्योंकि कई बारी मुश्तरका खाते ने, अकाउंट नहीं है, पर असीं तुहानूं तुहाडे जीआं दे नां पुछ के डीसीआं राहीं, पटवारियां राहीं ते तुहाडे घरे चैक पहुँच जूगा। 20,000 रुपये एक एकड़ का नुकसान जिहड़ा मिलू। हड़ां कारण जिहड़े लोकां दी जान चली गई, 4 लाख रुपया एक जिहड़ा जी प्रभावित हो गए, 4 लाख रुपया मुआवजा दिता जाऊगा उन्हां परिवारां नूं जिथे जानी नुकसान हो गया। हज़ारां परिवारां दे घर ढह गए, पानी 'च रुड़ गए, उहदा सर्वे कराया जाऊगा ते इन्हां परिवारां नूं भी पंजाब सरकार ਵਿੱਤੀ सहायता देगी, क्योंकि हजे तो पानी उतर रहा है हौली हौली। तो मुआवजा उदों देवांगे जो पता लगूगा कि नुकसान कितना हो गया। और हड़ प्रभावित जिहड़े लोग ने, किसान ने खास तौर पर, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटियां तो ਜਾਂ स्टेट एग्रीकल्चर बैंकों तो जिहड़ियां सरकार दीयां बैंकां करजे लए हुए है, तो उन्हां करजा चुकाउण दी जिहड़ी है वो लिमिट जिहड़ी है 6 महीने बढ़ा दी गई है। 6 महीनों तक कोई किश्त नहीं देनी पऊगी, तो उत्ते कोई ब्याज भी नहीं लगूगा, कोई तुहानूं आके तंग नहीं करूगा बैंक वाला। वड्डी गिणती च पशुओं का नुकसान होया, गावां, मझां, बकरियां, पोल्ट्री फार्म, पशु, मच्छियां, मौत होगी। पंजाब सरकार इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सहायता राशि देगी। पंजाब में बाढ़ आई, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये अपना घूम रहे हैं विदेश। इसके लिए हमें ये आवाज उठानी। पंजाब में आई बाढ़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार की बाढ़ ने पंजाब में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। लगभग 10 जिलों में ये बाढ़ आई है और 3 लाख एकड़ से भी ज्यादा फसल वाली जमीन बिल्कुल बर्बाद हो गई है। लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल आर्मी तैनात की गई है। अभी भी बाढ़ का भयंकर रूप जारी है और पता नहीं कब तक ये शांत होगी। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। अभी फिलहाल आज सुबह सीएम योगी जी ने 8 ट्रक खाने भर के पंजाब के लिए भेजा, पंजाब के लोगों को खाना देने के लिए। और ये काम अच्छा किया, पर जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कौन देगा?
नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए और वोट चोरी के मामले में इनको कुछ तो बोलना चाहिए कि हमने वोट चोरी नहीं किया है, ये चुप क्यों है। इनका पूरा ध्यान बिहार इलेक्शन पे है, जिससे कि वो बिहार इलेक्शन जीतें, और बिहार इलेक्शन ये हारते हैं तो सीएम नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे तो केंद्र में अपने 12 सांसदों को ले लेंगे केंद्र से, फिर ये कोई पार्टी से मिल जाएंगे, जिससे कि अभी नीतीश कुमार के मैनिफेस्टो में आया है कि हर साल महिलाओं को 10,000 रुपये उनके खाते में आएंगे। और ये 10,000 आएंगे कहाँ से, क्योंकि बिहार का इतना बजट ही नहीं है कि बिहार 10,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को दे सके। बिहार की सरकार को ऊपर कर्जा बढ़ेगा ये देने से, और मुझे पता है सब देने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक बार चुनाव जीत जाए, उसके बाद दें या ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनके ही अगले नीतीश कुमार को पता है अगर वो बिहार का चुनाव हारेंगे वो सीएम पद में हार जाएंगे, और सीएम पद उनको सीएम बनना ही है, जिससे कि वो मोदी का सपोर्ट ले रहे हैं। मोदी बार बार बिहार में जाके रैलियां कर रहे हैं, और मोदी को भी पता है अगर वो बिहार का चुनाव हारते हैं तो बिहार उनकी केंद्र की सरकार हिल जाएगी, और नीतीश कुमार सीएम बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, वो महागठबंधन में जाके शामिल हो जाएंगे। महागठबंधन में शामिल होते ही नीतीश यहाँ मोदी की धड़कनें तेज हो जाएंगी। मोदी की धड़कनें तेज होते ही फिर महागठबंधन वालों का अगला पासा होगा कि चंद्रबाबू नायडू, उनको मिनिस्ट्री पद ऑफर करके उनको भी अपने में शामिल कर लेंगे। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनते ही मोदी जी बैठ चुके होंगे, और मोदी 17 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिससे कि अमित शाह की टेंशन बढ़ेगी कि सरकार आगे क्या करेगी। इसलिए इनको बिहार का चुनाव जीतना जरूरी है, और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने सारा मुद्दा दबा दिया है, और इन्होंने वादा किया था 2014 में इनकी सरकार बनने से पहले 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के अकाउंट में होगा हर साल, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? बात करते हैं नितिन गडकरी जी की। इन्होंने अगले साल आए, इन्होंने बोला हम गाड़ियों में 20% एथेनॉल मिलाएंगे। एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल का भाव जो अभी 100 रुपया लीटर चल रहा है वो घट के 15 रुपया लीटर होगा। पर ये 1 साल बीत गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो इनके बेटे की एथेनॉल की कंपनी थी, ये अगले साल इसका मार्केट रेट 40 रुपया था शेयर मार्केट का, और आज ये 570 रुपया हो चुका है। इनकी कंपनी का कुल रेवेन्यू 650 करोड़ के ऊपर जा चुका है। इनके बेटे की कंपनी दिन ब दिन ऊपर जा रही है, और पेट्रोल का भाव कम नहीं हुआ। ये देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो आपने ये वीडियो देखा वो हम तीनों की मेहनत थी, और इस वीडियो को और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आगे बढ़ाए, ताकि सब देशवासियों को पता चले और सबको पता चले कि यानी अपने देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सबकी आंखें खुले। तो आप कृपया करके ये वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद। बिहार उसका नाम भूल, अपना पूरा फोकस बिहार के वोटिंग पे डाल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर बिहार वोट यानी सरकार ने जीएसटी पता है क्यों कम की? क्योंकि उनको गठबंधन की सरकार बन जाएगी और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। यही डर है मोदी जी को, जिसलिए वो सारा ध्यान खींच रहे हैं। जीएसटी कम किया है उन्होंने कहा सारा वादा झूठा था। उन्होंने 2014 से पहले बोला, क्या नाम है जो सांसद रवि किशन ने नहीं भी फिर बिहार में नीतीश कुमार क्या, अगर नीतीश कुमार जी अगर वो छोड़ देते सीएम पद छोड़ देंगे, हार जाएंगे तब, तो उसके बाद वो अपना यानी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे हो सके तो। और जब दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे तो यानी बीजेपी में कोई रह नहीं जाएगा, और बीजेपी में वो अपने बारे के बारे सांसद ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो फिर उसके बाद मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और बाकी सब भी अपना धीमे धीमे हाथ हटा लेंगे।